मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम अपना पार्ट 3 जिसका नाम है गुणा, उसकी अभ्यास 3.1 को शुरू करेंगे। अभ्यास 3.1 को शुरू करेंगे और आपके जो एग्ज़ाम में जो आपके चैप्टर आ रहे हैं, पार्ट जो आ रहे हैं वो है पार्ट 3, 4 और 5। 3, 4, 5 पहला और दूसरा पार्ट जो है आपके पहले एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। और अब जो आएंगे पार्ट वो आएंगे 3, 4 और 5। तो कर लेते हैं हम अपना पार्ट 3 जिसका नाम है गुणा अभ्यास 3.1। इसमें पहला जो है, इसमें पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। रिक्त स्थान भरिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है रिक्त स्थान की जगह आपकी जो प्रश्न आएंगे एग्जाम में वो कैसे आएंगे, बहुविकल्पी आएंगे, यानी ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आएंगे जिस तरीके से आपके पहले आए थे। तो आपको बस पता होना चाहिए, जैसे कोई संख्या इस तरीके से दी गई है यहाँ पे गुणा 215। कुछ प्रश्न दे रही हूँ मैं, इससे संबंधित प्रश्न आपके आ सकते हैं। इस तरीके से प्रश्न मैं आपको लिख के बता रही हूँ। ठीक है, ये 2 हो गए और तीसरा प्रश्न है 1 ऑप्शंस इसमें आएंगे आपके, वो हम जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद देखेंगे इससे कैसे क्वेश्चंस लगेंगे। देख लेते हैं इन प्रश्नों को किस तरीके से होता है। अब देखो पहला प्रश्न देखा है, उसमें 336 गुणा 215। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है दोनों संख्याओं को गुणा करना है और आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। अब आप देखो इधर बराबर के यहाँ पे इनमें से हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों संख्या में से एक संख्या यहाँ पे दी गई है। जब इस तरीके से गुणा करने वाले प्रश्न हो कि आपको बराबर के बाद अगर आपका सिर्फ इस तरीके से होता है ना, यहाँ पे 336 गुणा 215 बराबर, और अगर इसी तरीके से आपका होगा तो आप गुणा करके इसका उत्तर देते। लेकिन अगर आपको कोई संख्या मिल रही है गुणा के बाद तो आपको देखना है इसमें से एक संख्या तो यहाँ पे लिखी हुई है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, कौन सी संख्या जो नहीं लिखी हुई है वो आपको लिखना है। 215 नहीं लिखी हुई तो हमने यहाँ पे वो लिख दी, ठीक है। यही चीज़ इसमें देखो 355 115 इधर चाहे लिखा हुआ हो तो इसमें से एक संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, कौन सी नहीं लिखी हुई, 355, तो अपन ने यहाँ पे 355 लिखी है, ठीक है। संख्या अगर मिसिंग होती है तो इस तरीके से करना है। अब कभी भी किसी भी संख्या को, कितनी भी छोटी संख्या हो कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसको 1 से गुणा करना है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उसका जो उत्तर आता है वो क्या आता है, वही उत्तर आता है जो जिस संख्या से हम गुणा करते हैं। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही उत्तर आता है जिससे हम उसको गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो जो नंबर जिससे गुणा किया है 1 से गुणा करने पर वही उसका उत्तर आएगा। अब किसी भी संख्या को 0 से 0 से गुणा करने पर उत्तर क्या आएगा, उसका 0 ही आएगा। चाहे आगे 0 हो चाहे पीछे 0 हो, 0 से गुणा करने पर किसी भी संख्या को उत्तर 0 आता है। 3670 को कौन सी संख्या से गुणा करने पर वही उत्तर आता है, तो जब हम 1 से गुणा करते हैं, यहाँ पे बताया ना 1 से गुणा करने पर किसी भी नंबर को 1 से गुणा करने पर वही उत्तर आता है। तो यहाँ पे 3670 कब आएगा वापस उत्तर में, जब हम उसको 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। 520 को किससे गुणा करने पर 0 आता है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 उत्तर आता है। तो इस तरीके से हो गया। 2 चीज़ों का मेन ध्यान रखना है, किसी भी संख्या को खुद अपनी
किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही उसका उत्तर आता है जिससे उसने को गुणा किया गया है, और 0 से गुणा करने पर, 0 से गुणा करने पर 0 ही उसका उत्तर आता है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही उसका उत्तर आता है, 0 उसका उत्तर आता है। ठीक है, इसके अलावा सीधा गुणा करने वाला प्रश्न है। सीधा गुणा कैसे करना है, यानी यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, जैसे 101 को 20 से गुणा करना है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न 21 गुणा 80। आपको इसमें डायरेक्ट ही करना है गुणा, ऐसे नहीं कि आपको पहले पूरी प्रोसेसिंग के साथ करना है गुणा। 227 गुणा 20, 393 गुणा 500। देख लेते हैं इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। सीधा गुणा करने का मतलब यहाँ पे अगर नहीं भी लिखा हुआ हो प्रश्न में इस तरीके से सीधा गुणा, तो कैसे करना है। अब आपको देखना है यहाँ पे क्या संख्या है, 101, और यहाँ पे क्या संख्या है, 20। तो यहाँ पे किसी भी संख्या को हम गुणा करते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो 0 है ना, किसी भी संख्या के पीछे, चाहे यहाँ पे 0 हो चाहे यहाँ पे 0 हो, तो आपको उन 0 से गुणा नहीं करना है। आपको क्या करना है, 101 को किससे गुणा करना है, 2 से। आप इसको रफ में गुणा करके देख सकते हो, 2 एकम 2, 0। 101 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 202। ठीक है, 101 को 2 से गुणा करने पर 202। अब इस 0 का क्या किया जाए, 1 0 है ना, तो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, ये उसका उत्तर हो गया डायरेक्ट। 21 को 8 से गुणा करो, बिना 0 के बिना संख्या को गुणा करो। 21 को 8 से गुणा करते हैं तो गुणा करके देखना है, 21 और 8 को 168, और 1 0 है तो यहाँ इसके पीछे 1 0 लगा दें। अब 65 और 5 को गुणा करना, 65 और 5 को गुणा करते हैं तो 55 25 को 5, लेकिन 2 6 30, 325 आया। 65 और सिर्फ 5 को गुणा करने पर उसके पीछे कितनी 0 है, 1 0, तो यहाँ पे 1 0 लगा दिया। 227 को 2 से गुणा करना बस, 454, और इसके पीछे 1 0 है तो 1 0 लगा दिया। 393 को सिर्फ 5 से गुणा करके देखना, 5 या 15 का 5 ऐसे लेंगे, 5 का 45, 45 और 1 19, 65, और इसके पीछे 2 0 है तो 2 0 लगा दें। अब इस तरीके से भी प्रश्न हो सकता था, जैसे 170 गुणा 200। ठीक है, तब क्या करना है, दोनों जगह 0 हो तो बिना 0 वाली संख्याओं को देखो, 17 है यहाँ पे बिना 0, यहाँ पे 2 है, तो सिर्फ 17 और 2 को गुणा करो। बिना 0 वाली संख्याओं को गुणा कर दो बस, है ना, बिना 0 के। 17 दूना 34 होता है। ठीक है, अब देखो कितनी 0 हो गई, 1 2 3, कुल मिलाकर तीनों 0 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कितनी हो गई, 34,000। इस तरीके से होता है, बिना 0 वाली संख्याओं को गुणा करो और 0 काउंट करके उतने आपको 0 लगानी है। ठीक है, और बाकी जो है अगला प्रश्न तीसरा, वो भी देख लेते हैं। इसके कुछ प्रश्न मैं अभी कर लेती, बाकी हम कल की जो अभ्यास जब मैं आपको करवाऊँगी 3.2 शब्दात्मक प्रश्न उसमें करेंगे। पहला जो प्रश्न ले लेते हैं वो है 8828 को गुणा करना है 326 से। पहला तो प्रश्न ये कर लेते हैं, उसके नीचे यहाँ पे एक और प्रश्न कर सकते हैं, लिख देते हैं 44,826 को गुणा करना है 325। ठीक है, ये दो प्रश्न कर लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इस संख्या को, इस वाली संख्या को हर एक संख्या से क्या करते हैं, ऊपर वाली हर एक संख्या से गुणा करते हैं। इस संख्या को पहले एक बार भूल जाए, यहाँ पे कोई संख्या है, इस संख्या को पहले पहले इससे करेंगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, 1 बाय 1 हर एक संख्या से गुणा करेंगे। इससे 6 का पारा 8 बार, 6 8 होता है 48, 48 का ऐसे लिखते हैं। पीछे वाली संख्या क्या है, 8, जिसको यहाँ लिखेंगे। आगे वाली संख्या की वो हम लगा देते हैं यहाँ पे हाँ से। अब 6 को 8 से कर दिया, 6 को किससे करेंगे, इसके बाद 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 2। 6 दूना 12, 12 में 4 जोड़ते हैं, यहाँ से 4 जोड़ देंगे 16, 16 का 6,
हासिल जो 1 है वो अगले नंबर पर लगा है। अब 6 का पाड़ा वापस 8 बार 48 होता है, 48 में 1 जोड़ते हैं 49, 9, इसकी जो 4 है वो हासिल में आना है। 6 का पाड़ा 8 बार 6 48, 48 में 4 जोड़ते हैं तो 52। ठीक है, गुणा का निशान। अब क्या करते हैं, 6 को कर दिया हमने हर एक संख्या से गुणा, इसको भूल जाओ कि यहाँ पे कोई संख्या है। अब 2 को करेंगे हर एक संख्या से गुणा। 2 को पहले 8 से करो, 2 8 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 का पाड़ा 2 बार, 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ दिया 5, 2 का पाड़ा 8 बार, 2 8 16, 6 हासिल 2, 8 16, 16 में 1 जोड़ा 17। अब जैसे ही तीसरी संख्या से गुणा करेंगे, गुणा का निशान भी 2 बार लगा देंगे। अब तीसरी संख्या से क्या, तो 2 बार, अगर एक और संख्या होती तो 3 बार गुणा लग जाता। पहले यहाँ पे 1 भी नहीं था, फिर 1 बार आया, फिर 2 बार आ गया, एक एक करके बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 को करेंगे पहले 8 से गुणा, 3 8 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 का पाड़ा 2 बार, 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ते हैं 8, 3 का पाड़ा 8 बार, 3 8 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 8 24, 24 में 2 जोड़ दिया तो 26। जोड़ेंगे अब इन दो सारी संख्याओं का, 8 का 8, 6 6 12 का 2 हासिल 1 और 9 10, 10 में 5 जोड़ते हैं 15, 15 में 4 जोड़ते हैं 19, 19 का 9 हासिल 1 और 2 3, 3 में 6 जोड़ा 9, 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 1 और 5 6, 6 में 7 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17 का 7 हासिल 1, 6 7 8 और ये 2। ऐसे इस प्रश्न को करेंगे। 5 का पाड़ा 6 बार, 5 6 30, 30 का 0 हासिल 3। अब 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 गुना 10, 10 को 3 जोड़ा 13, 13 का 3 हासिल 1, 5 का पाड़ा 8 बार, 5 8 40, 40 में 1 जोड़ा 41 का 1 हासिल 4, 5 का पाड़ा 4 बार, 5 चौक क्या होता है 20, 20 में 4 जोड़ा 24 का 4 हासिल 2, 5 का पाड़ा 4 बार, 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ दिया 22। गुणा का निशान। अब वही चीज़ 2 को अब वापस ऊपर की सारी संख्याओं से गुणा करेंगे, 2 6 12, 2 हासिल 1, 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ दिया 5, 2 8 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 चौक 8, 8 में 1 जोड़ दिया 9, 2 चौक 8। गुणा का निशान 2 बार, 3 का पाड़ा 6 बार, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 एकम 3, 3 दूना 6 में 1 जोड़ दिया 7, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 8 3 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 3 12 और 1 सबको जोड़ लेंगे, 0 का 0, 3 में 2 जोड़ा 5, 1 5 6, 8 14 का 4 हासिल 1, 5 6 11, 11 7 18 का 8 हासिल 1, 3 12, 12 6 16 का 6 हासिल 1, 3 और 8 11, 11 4 15 का 5 हासिल 1, ये हो गया। तो क्या करेंगे, हर इस संख्या को पहले सारी संख्याओं से गुणा किया, फिर दूसरी लाइन में आ गया इसी संख्या को सारी संख्याओं से गुणा किया, फिर तीसरी लाइन में इसी संख्या को सारी संख्या से गुणा किया और लास्ट में सबको जोड़ दिया। तो सब बच्चों को इंग्लिश क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास